फ्रेंड्स, माय नेम इज़ राकेश रमन। मेरा नाम राकेश रमन है और मैं एक जर्नलिस्ट हूँ और साथ में एक आरएमएन फाउंडेशन ह्यूमैनिटेरियन ऑर्गेनाइजेशन है दिल्ली में, वो चलाता हूँ। और इसके साथ साथ मैं पिछले 4 साल से एक क्लीन हाउस सर्विस करके चला रहा हूँ। इसका नाम क्लीन हाउस है। दिस सर्विस इज ओनली अबाउट दिल्लीज कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज। जो दिल्ली की कोऑपरेटिव ग्रुप हाउसिंग सोसाइटीज हैं, उनमें जो क्राइम्स और करप्शन हो रही है या वहाँ पर जो रेजिडेंट्स या मेंबर्स हैं उनको मैनेजिंग कमेटीज वाले हैरास करते हैं, उसके लिए ये सर्विस है। आ, दिल्ली की बहुत सी सोसाइटीज मेरे को अप्रोच करती हैं विद देयर इंडिविजुअल केसेस, अपने केसेस के साथ मेरे पास आती हैं। और खास करके उनके मेंबर्स जो तंग हो रहे हैं सोसाइटीज़ में अपनी मैनेजिंग कमेटीज़ की वजह से, वो मेरे पास आते हैं और मैं उनके केसेस बनाकर आई अप्रोच द अथॉरिटीज़। मैं अथॉरिटीज़ को इन्फॉर्म करता हूँ एंड ट्राई टू गेट जस्टिस फॉर देम। उनके लिए देखता हूँ कि अगर कुछ उनको इंसाफ मिल सके तो। अब पिछले 4 साल में मैं ये अकेला बिल्कुल काम कर रहा हूँ। देर इज़ नो सपोर्ट टू मी। मैं कई बार मेरे पास जो केसेस आते हैं उनमें डिले भी बहुत हो जाती है। आई एम नॉट एबल टू राइट अबाउट दोज केसेस, क्योंकि मेरा अपना काम जो न्यूज़ का है और जो मैं और इंटरनेशनल काम करता हूँ इससे कंटेंट से रिलेटेड, वो इतना है कि आई हैव टू स्पेंड 16 आवर्स एवरी डे। मेरे को 16 घंटे हर रोज काम करना पड़ता है। और कोई मेरे लिए छुट्टी नहीं है, ना कोई संडे, ना सैटरडे, ना होली, ना दिवाली, ना दशहरा, ना ईद। कोई मेरे लिए छुट्टी नहीं है और मेरे को हर रोज ये काम करना पड़ता है। इसलिए मेरे से कुछ केसेस जो हैं, जो लोग बेचारे मेरे पास लेकर आते हैं, मैं उनको प्रॉपरली एड्रेस नहीं कर पाता, उनके ऊपर लिख नहीं पाता और सरकार को अप्रोच नहीं कर पाता। अगर करता हूँ तो डिले हो जाती है। कम से कम इस वक्त मेरे पास 50 हाउसिंग सोसाइटीज़ के और इस तरह से एक थ्रिफ्ट एंड क्रेडिट सोसाइटीज़ होती हैं, वो भी रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के अंडर आती हैं, वो हैं केसेस। लेकिन मैं सबके ऊपर लिख नहीं पा रहा हूँ। और क्योंकि मैं अकेला काम करता हूँ, बिल्कुल अकेला काम करता हूँ। हालांकि ये काफ़ी सोसाइटी जो मेरे पास अपने काम लेकर आती हैं, दे वांट माय हेल्प, लेकिन इन रिटर्न दे डू नॉट वांट टू डू एनीथिंग। इसीलिए उनके जो वहाँ पर एट्रॉसिटीज़ हैं, एक्सेसेस बाय द मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। जो मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, उनके ऊपर और जुर्म करती जा रही हैं। तो अब मेरे पास जो रिसेंटली मीन्स आजकल के दिनों में, अब क्योंकि कोरोना वायरस खुल गया है, तो इसलिए ये जो सोसाइटीज़ की एमसीज हैं, मैनेजमेंट कमेटीज़ हैं, वो भी थोड़ा एक्टिव हो गई हैं कोरोना वायरस के बाद। तो वो अब पूरे उन्होंने दोबारा अपने क्राइम्स जोरों पर शुरू कर दिए हैं एंड दे आर harassing these resident members who are living in those societies। तो अब मेरे पास क्या केसेस आ रहे हैं, उनसे किसी तरह की एक्सटॉर्शन करते हैं। कोई कंस्ट्रक्शन के लिए एक्सटॉर्शन करते हैं या उनको और कई तरह से हरास करते हैं, उनके ऊपर कई वो एलिगेशंस लगाते हैं। तो अब मेरे पास जो केसेस आ रहे हैं, वो लोग मेरे को बता रहे हैं कि वो अगर सोसाइटी एमसी का, मैनेजमेंट कमेटी का कहना नहीं मानते हैं, तो उनके अगेंस्ट एक्सपल्शन नोटिस तक वो फाइल कर रहे हैं। मैनेजमेंट कमेटीज वाले उनको हरास करने के लिए, इंटिमिडेट थ्रेटन करने के लिए रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज में उनके अगेंस्ट एक्सपल्शन नोटिस वो कर रहे हैं। और अगर वो पैसे नहीं देते तो उनको डिफॉल्टर शो करके उनकी लिस्ट लगा दी जाती है और उनको वोटिंग के राइट्स उनके छीन लेते हैं, ताकि जो लोग उनको अपोज करते हैं वो वोट ही ना कर सके। तो ये किसी डेमोक्रेटिक सिस्टम में दिस इज टोटली अनएक्सेप्टेबल। तो उनको अब वो जो एक्सपल्शन के या डिफॉल्टर के ये केसेस हैं, वो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज के पास लेकर जाते हैं। तो रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटी जो है वो ऑफिस है, वहाँ के जो ऑफिशियल है इतने करप्ट है, मैं आपको बता नहीं सकता। वो जो है मैनेजमेंट कमेटी का साथ देते हैं। क्यों? क्योंकि मैनेजमेंट कमेटीज वाले आपका जो सोसाइटी फंड्स है उसमें से पैसा निकाल कर वो उनको ब्राइब करते हैं, रजिस्ट्रार कोऑपरेटिव सोसाइटीज को। तो इसलिए वो ज्यादातर केसेस में मैनेजमेंट कमेटी का साथ देते हैं। तो
अगर आपको मान लीजिए एक्सपेल नहीं भी किया तो एक केस वहां पर चल पड़ेगा, बिकॉज ऑफ यू विल बी टोटली हैरास्ड, हर रोज आपको डिस्टरबेंस होगी उसकी, जो केस चल पड़ेगा। इन्होंने अपनी सोसाइटी फंड से पैसे निकाल कर वहां दे देने हैं, ब्राइब कर देनी है, रिश्वत दे देनी है, और आपके अगेंस्ट ये केस खुल जाएगा। जो लोग उनको अपोज, वेहीमेंटली अपोज करते हैं, अपोज तो वैसे काफी करते हैं सोसाइटीज में, लेकिन कुछ लोग ऐसे लिख कर उनकी कंप्लेंट्स करते हैं, या उनको वहाँ जीबीएम में या एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग में चैलेंज करते हैं, तो उनको वो मेन अपना एनिमीज मानते हैं, जो मैनेजमेंट कमेटीज वाले हैं। तो उनके अगेंस्ट ये फॉल्स केसेस करते हैं, और कई सोसाइटीज में इवन पुलिस केसेस भी फॉल्स करते हैं इनके अगेंस्ट, जो लोग उनके क्राइम्स के अगेंस्ट आवाज उठाते हैं। तो इस चीज को रोकने के लिए इसकी इस वक्त बहुत जरूरत है, और मैं अकेला इस काम को नहीं कर पा रहा हूँ। दैट्स वाई आई हैव नाउ फॉर्म्ड ए दिल्ली हाउसिंग सोसाइटीज रेजिडेंट्स प्रोटेक्शन ग्रुप, यानी कि जो हाउसिंग सोसाइटीज में रेजिडेंट्स, इनोसेंट ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स हैं और मेंबर्स हैं वहाँ के हाउसिंग सोसाइटीज के, उनकी राइट्स और इंटरेस्ट की प्रोटेक्शन के लिए ये ग्रुप बनाया मैंने। तो मैं चाहता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप में से जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं या नहीं भी रहते, जो इसकी हेल्प करना चाहते हैं, वो इस ग्रुप को ज्वाइन करें एज वॉलंटियर्स। फिर हम काम बांट कर ये हर एक जो वॉलंटियर है उसकी कैपेसिटी के हिसाब से और स्किल्स के हिसाब से वी विल डिस्ट्रीब्यूट द वर्क एंड ट्राई टू अप्रोच द अथॉरिटीज टुगेदर। यानी कि अगर किसी इंडिविजुअल सोसाइटी का केस आता है तो हम उसको इकट्ठे, अगर लिखने में कुछ हेल्प मिल सकती है, मैं वैसे टेम्पलेट्स बनाऊंगा जिससे आपको लिखने में आसानी हो जाएगी। तो अदरवाइज जहाँ कहीं भी लिखना पड़ता है, कोई रिप्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है, आई विल ट्राई टू हेल्प देम एंड वी विल ट्राई टू अप्रोच द अथॉरिटीज टुगेदर एज ए ग्रुप। इस ग्रुप के थ्रू हम अथॉरिटीज को अप्रोच करने की कोशिश करेंगे, तभी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती हैं। अदरवाइज our coming generations will live like slaves under these management committees of housing societies। अगर हमने अब इस तरह से सिस्टमेटिकली आवाज नहीं उठाई तो हमारी आने वाली जनरेशन्स इन मैनेजमेंट कमेटीज के अंडर गुलामों की तरह रहेंगी। आपको ये भी पता होगा कि एक जो मैनेजमेंट कमेटीज में मेंबर्स बन जाते हैं, ऑफिस बेरर्स बन जाते हैं, वो 15-15 20-20 साल तक अपनी सीट नहीं छोड़ते। बाकी के लोग इसमें आना नहीं चाहते क्योंकि इसमें इतना करप्शन है, इतना करप्शन है। सिर्फ जो हार्ड कोर क्रिमिनल है वही मैनेजमेंट कमेटी का मेंबर बन सकता है। और ये जो बनने के बाद एक्सटॉर्शन शुरू कर देते हैं उनकी। जो लोग इनके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं तो उनके ऊपर ये अलग अलग तरह के क्राइम्स करते हैं, फॉल्स केसेस करते हैं, और रजिस्टर कोऑपरेटिव सोसाइटीज इनकी हेल्प कर रहा है। कोई कंस्ट्रक्शन या बिल्डिंग रिपेयर्स के बारे में केसेस हो, या स्ट्रक्चरल स्टेबिलिटी के बारे में केस हो किसी हाउसिंग सोसाइटी का, तो डीडीए वाले भी आरसीएस ऑफिस के बराबर के ही करप्ट हैं। तो वहां पर डीडीए इनकी हेल्प करता है मैनेजमेंट कमेटीज की, बिकॉज दे आर यूजिंग योर फंड्स, सोसाइटी फंड्स, टू ब्राइब दिस ऑफिशियल। आपको बहुत लोगों को ये एक मिसकंसेप्शन होगी कि बैलेंस शीट तो ठीक है, बैलेंस शीट हमेशा ठीक आएगी। हर एक क्रुक कंपनी का बैलेंस शीट हमेशा इन ऑर्डर होती है, क्योंकि वो जो खर्चा है वो कहीं और दिखा देते हैं। क्योंकि मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्टर को हायर किया है, उसको अगर इन्होंने 3 लाख रुपया दिया है, उसकी एक्चुअल कॉस्ट 1.5 लाख रुपया है, तो उसमें से जो पैसे डिफरेंस है, दैट दे यूज टू ब्राइब द ऑफिशियल्स एंड डिस्ट्रीब्यूट दिस प्लंडर अमंग देमसेल्फ। ये जो लूट है अपने आप में मैनेजिंग कमेटीज वाले बांटते हैं। करप्ट है, हाईली करप्ट पीपल है ये। तो ये इस वक्त 2000 सोसाइटीज में ऐसे चल रहा है दिल्ली की, और इसमें देयर आर मिलियंस ऑफ पीपल हु आर सफरिंग बिकॉज ऑफ दिस मैनेजमेंट कमेटीज एंड करप्ट ऑफिशियल्स इन आरसीएस ऑफिस, डीडीए ऑफिस, एलजी ऑफिस, चीफ मिनिस्टर्स ऑफिस। ये सारे वहां पर करप्ट भरे पड़े हैं। ये आपकी हेल्प नहीं करेंगे अगर आप अकेले अकेले लड़ते रहेंगे। आपने वो कहानी सुनी होगी, जो किसान अपने बच्चों को कहता है
कि एक एक लाठी पहले तोड़ो, स्टिक जो उनके हाथ में देकर तोड़, वो चार बच्चों को एक एक स्टिक कहता है कि तोड़ो इसको, अकेली स्टिक को, तो वो सारे तोड़ देते हैं आराम से। तो जब उनको वो कहता है कि अब स्टिक्स इकट्ठी, ए बंडल ऑफ स्टिक्स उनको हाथ में देता है, देन ही आस्क्स हिज सन्स टू ब्रेक द स्टिक्स, तो वो नहीं तोड़ पाते। क्यों? क्योंकि वो सारी की सारी स्टिक्स अब इकट्ठी हैं। अगर इकट्ठी हैं तो आपको कोई तोड़ नहीं पाएगा। तो यूनियन स्ट्रेंथ जो इसका मैक्सिमम है, उसको यूनियन स्ट्रेंथ कहते हैं। तो यूनियन में स्ट्रेंथ है, तो इसलिए मैं आपको कहता हूं कि मेरे साथ मिलकर काम कीजिए। रादर हम सारे इकट्ठे मिलकर काम करेंगे और काम को थोड़ा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इनिशियली मैं जो इंडिविजुअल केसेस हैं या इन जनरल केसेस हैं, उनको ऐसे वर्चुअल मीटिंग, कुछ लोग आजकल मेरे साथ कर भी रहे हैं जूम के ऊपर मीटिंग, जो ऑनलाइन वर्चुअल कम्युनिकेशंस होती हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंस होता है, उसके ऊपर कुछ लोग अपने केसेस मेरे साथ डिस्कस करते हैं। बट नाउ वी विल डू दिस कलेक्टिवली। हम एक पूरी प्रॉपर मीटिंग किया करेंगे, मे बी वीकली, वंस अ वीक, जहां पर हम जो इंडिविजुअल हाउसिंग सोसाइटीज के केसेस हैं वो डिस्कस करेंगे, एंड देन विल डिसाइड हाउ टू मेक ए प्लान टू एड्रेस दोज इंडिविजुअल इश्यूज इन हाउसिंग सोसाइटीज। तो मैं चाहता हूं कि आप एज वॉलंटियर्स इसको ज्वाइन करें, इस नए ग्रुप को मैंने जो फॉर्म किया है। एंड दिस इज एन एक्सटेंशन ऑफ द क्लीन हाउस सर्विस दैट आई हैव बीन रनिंग फॉर द पास्ट 4 years। 4 साल से जो मैं क्लीन हाउस सर्विस चला रहा हूँ, उसी की एक एक्सटेंशन मानिए इसको। तो इसमें बस अब ये फ़र्क है कि अब वहाँ मैं अकेला काम करता था क्लीन हाउस में, यहाँ आपकी मदद के, हेल्प के साथ मैं इसको आगे बढ़ाना चाहता हूँ, ताकि हमारा ये जो सोसाइटीज़ में जो कल्चर है वो प्रॉपर हो, बिल्कुल अच्छी तरह से हम डिसिप्लिन के साथ वहाँ पर रह सकें, किसी तरह की करप्शन ना हो। और जहाँ जहाँ अप्रोच करना पड़ेगा, आई विल बी विद यू। मैं आपके साथ रहूँगा, जहाँ जहाँ भी अप्रोच किसी अथॉरिटी को करना है, या किसी और पुलिस को करना है, या किसी और डिपार्टमेंट में जाना है। मैं फिजिकली तो मे बी इन मोस्ट ऑफ द केसेस आई विल नॉट बी अवेलेबल टू गो विद यू, लेकिन जहाँ जरूरी है वहाँ मैं आपके साथ भी जाऊँगा किसी डिपार्टमेंट में। तो इनिशियली हम इसको प्लान करेंगे कि इस तरह से हमने इन केसेस को हल करना है। तो आप मेरी प्लीज़ इसमें सपोर्ट कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग पूरे दिल्ली से, पूरे दिल्ली, इवन एनसीआर से लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग ज्वाइन कर सकें, जो हाउसिंग सोसाइटीज़ में रहते हैं वो भी, और जो हाउसिंग सोसाइटीज़ के बाहर रहते हैं एंड दे वांट टू come for this humanitarian cause, they can also join this group। तो एक फैमिली से एक, जितने अडल्ट मेंबर्स हैं सारे के सारे इसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो सब के सब इसको ज्वाइन कीजिए। इसका जो ऑनलाइन फॉर्म है वो नीचे लिंक में दिया गया, और मेरी साइट के ऊपर भी अवेलेबल है। यू कैन fill out that form, and I will come to know about your this volunteership offer, and then I will contact you individually to know your own ideas how to go about this। तो ये इस वीडियो में मैंने आपको यही बताना था, एंड आई रिक्वेस्ट यू अगेन टू ज्वाइन दिस ग्रुप एज अर्ली एज पॉसिबल। थैंक्स।